सो वेलकम बैक टू आवर टेक टॉक्स। तो आज से हम जो है वो एटसी का कोर्स जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो बेसिकली एटसी क्या होता है? एटसी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे हम अपनी फिजिकल एंड डिजिटल प्रोडक्ट्स दोनों को सेल आउट कर सकते हैं। एंड शॉपिफाई का हमें पता है कि हम जो है वो ओनली फिजिकल प्रोडक्ट्स जो है वो सेल आउट कर सकते हैं। ऑल्दो शॉपिफाई में भी हम डिजिटल प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल आउट कर सकते हैं, लेकिन जो वर्ल्ड वाइड ज़्यादातर जो जाना जाता है एटसी को, वो डिजिटली जाना जाता है, डिजिटल प्रोडक्ट्स के रिलेटेड। एंड शॉपिफाई इज़ फॉर ओनली फिजिकल प्रोडक्ट्स। ठीक है, ऑल दोनों पे जो है वो वाइस वर्सा जो है वो काम किया जा सकता है। ठीक है जी। सो आज के लेक्चर में हम जो है वो अकाउंट कैसे क्रिएट करना है पाकिस्तान में रहते हुए एटसी का, ये जो है वो कंप्लीट डिटेल में जो है वो सीखते हैं। सो देर किस बात की, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। Welcome to Artech Talks, where skills ignite. Graphic design, video edits, insight, AI tools and tips. We've got the perfect mixture, connecting you to future with every new यहाँ पे आप जो वो देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे सर्च किया etsy.com। ठीक है, और यहाँ पे हमारे सामने बेसिकली मैं यहाँ पे ये देखें आपके सामने ये सिंपल सा URL है www.etsy.com। मैंने यहाँ पे सर्च किया एंड देन हमारे सामने क्या आ रहा है, मतलब कुछ इस तरह की जो है वो वेबसाइट आ रही है। ठीक है जी। सो यहाँ पे आप देखेंगे मल्टीपल हमारे पास जो है वो ऑप्शंस आ रहे हैं, लाइक डिजिटली भी, एंड मल्टीपल हमारे पास जो है वो ऑप्शंस आ रहे हैं फिजिकली भी। हम यहाँ पे प्रोडक्ट्स को क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे अब ये जो प्रोडक्ट है ये एक डिजिटल प्रोडक्ट है, ये सारी प्रोडक्ट्स क्या हैं, डिजिटल प्रोडक्ट हैं। एंड मीनवाइल ये जो प्रोडक्ट्स आप देख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड फिजिकल प्रोडक्ट्स। ठीक है जी, रिकॉर्डिंग चल रही है ना, डर लगता है भाई। तो चलें, अब अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं साइन इन पे जो है वो क्लिक कर रहा हूँ एंड यहाँ पे हम अपना ईमेल प्रोवाइड करते हैं इसको, एंड देन यहाँ पे मैं पासवर्ड दे रहा हूँ, राइट। सो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जस्ट साइन इन, अदरवाइज आप कंटिन्यू विद गूगल कीजिएगा। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, साइन इन कर रहा हूँ, राइट। सो ये मुझे कह रहा है कि आपकी ऑथेंटिकेटर ऐप पे एक कोड आया होगा, वो हमें प्रोवाइड कर दें। सो यस, बेसिकली मैंने जो है वो ऑथेंटिकेटर जो है वो लगाया हुआ है। अदरवाइज यहाँ पे मुझे सिम पे वेरिफिकेशन कोड आ सकता था एंड मुझे कॉल आ सकती थी, लेकिन ऑथेंटिकेटर एक जो है ऐप काफ़ी ज़्यादा सिक्योर भी है, राइट। लेकिन आपके ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा होगा, आप जस्ट कंटिन्यू विद गूगल कीजिएगा, आपका ये जो है वो लॉगिन हो जाएगा। लेकिन मैंने प्राइवेसी के लिए जो है वो एक स्टेप रखा हुआ है, ताकि अकाउंट्स हमारे लाइक हैक वगैरह ना हो जाए या किसी के पास एक्सेस ना चली जाए हमारे अकाउंट की। सो दैट्स वाई मैं आपको भी रेकमेंड करूँगा, आप भी इस तरह से जो है वो अपने ऑथेंटिकेटर ऐप लगा लीजिएगा या SMS लगा लीजिएगा। वेरिफिकेशन के लिए कोई एक चीज़ रखिएगा कि कहीं पे भी आपने लॉगिन करना है आप वेरीफाई करें, राइट। और राइट, सो यहाँ पे मैंने जो है वो सिक्योरिटी कोड ऑथेंटिकेटर ऐप के थ्रू जो है वो दे दिया। अब मैं यहाँ पे साइन इन कर रहा हूँ एंड आई होप सो यस, यहाँ पे हमारा जो है वो अकाउंट क्रिएट हो गया, मतलब अकाउंट लॉगिन हुआ है बेसिकली। हमारी जो है वो एटसी का सेलर अकाउंट नहीं पर जो है वो हमारा लॉगिन हुआ है। यहाँ पे हमारा जो है वो एटसी का बायर अकाउंट जो है वो बना है। ठीक है, ये बेसिकली मेरा पहले ही बना हुआ था, सो दैट्स वाई मैंने वेरिफिकेशन कोड भी लगाया था। तो आपका ये सीन नहीं होगा, आप जस्ट अपनी ईमेल दीजिएगा, एक पासवर्ड लगाइएगा, अदरवाइज कंटिन्यू विद गूगल कीजिएगा, आपका बायर अकाउंट जो है वो एटसी का बन जाएगा। ठीक है जी। सो यस, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। ऑल्दो आपने अगर डिजिटल प्रोडक्ट्स की करनी है या फिजिकल की करनी है आप कर सकते हैं, लेकिन हमें तो एज आ सेलर आना है, हमें चाहिए सेलर अकाउंट। हमने अपनी प्रोडक्ट्स यहाँ पे बेचनी है एटसी पर। सो यहाँ पे अब मैं शॉप मैनेजर पे मैं आ रहा हूँ। सो ऑल्दो ये मेरा जो है वो हाफ स्टेप्स जो है वो लगे पड़े हैं। ठीक है, मैं बेसिकली पिछले जो है वो 3 से 4 माह पहले जो है वो बना रहा था इसको। सो उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिला, सो दैट्स वाई मैंने इस शॉप को जो है वो नहीं बनाया और यहीं पे छोड़ दिया। मैं कहा आपके लिए एक लेक्चर रिकॉर्ड कर लेंगे। उससे पहले मैं यहाँ पे एक वेबसाइट पे आ रहा हूँ, voyeur.net पे। voyeur.net पे जैसे ही हम आते हैं, सो यहाँ पे हमने एक चीज़ देखनी है, प्रॉक्सी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नो। ठीक है, इसका मतलब कोई प्रॉक्सी वगैरह नहीं लगी हुई, राइट। सो उसके बाद मैं यहाँ पे देख रहा हूँ एनोनिमाइज़र क्या है, वो भी इस वक्त क्या है, नो है। एंड ग्रीन जो है वो डॉट आपको दिख रहा होगा। ब्लैक लिस्ट, आपको कहीं पे या आपकी आईपी को कहीं पे ब्लैक लिस्ट तो नहीं किया हुआ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने, सो वो भी इस वक्त क्या है, नो। एंड ग्रीन है सब कुछ। सो ये चीज़ आपने लाजमी जो है वो माइंड में रखनी है। बहुत से लोगों को ये चीज़ नहीं पता होता, वो कहीं ब्लैक लिस्ट में लगे पड़े होते हैं या अनोनिमाइज़र होते हैं, VPN शिपियन कनेक्ट किया होता है।
अकाउंट उनका जो है वो बनने से पहले ही सस्पिशियस एक्टिविटी में चला गया है। सो ये गलती आपने नहीं करनी एंड आपने देखना है, क्योंकि आप जब वो मेरे चैनल पे आए हुए हैं, सो दैट्स वाई आपको ये चीज़ें पता चलेंगी, राइट। सो आप यहाँ पे voyeur.net जो है वो सर्च कीजिएगा और ये चीज़ें 3 लाजमी देख लीजिएगा एंड फिर अपना एटसी जो है वो एटसी की शॉप जो है वो क्रिएट कीजिएगा। नाउ यहाँ पे और भी चीज़ें पता चलती हैं। सबसे पहले हमें ISP मिलता है, मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। मेरा कौन है, इन केबल इंटरनेट ये जो भी हैं ये मुझे जो वो प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑल दो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का भी पता चल रहा है भाई विंडोज़ 10 चल रही है। इतनी डिटेल हमारी इंटरनेट पे पहले ही पड़ी हुई है और हमें पता ही नहीं होता। सो जब हम साइबर सिक्योरिटी अपने इस चैनल पे पढ़ेंगे सो इस तरह की बहुत ज़्यादा चीज़ें हम देखेंगे, राइट। सो अभी मेरी IP ये है और ये मैं वो कर दूंगा, ब्लर कर दूंगा और यहाँ पे लोकेशन तक मेरी आ रही है। सो इंटरनेट को बहुत सी चीज़ें पहले ही हमसे पहले पता होती हैं जो हमें नहीं पता होती। सो अगर आपने इंटरनेट सिक्योर करना, आप यहाँ से सिक्योर कर सकते हैं। सो अभी ये सारी चीज़ें हमारी ग्रीन है, ठीक है। मैं यहाँ पे अब आता हूँ एटसी शॉप पे। सो सबसे पहले हमारे पास जो स्टेप आता है वो है शॉप प्रेफरेंसेस। शॉप प्रेफरेंसेस क्या कहता है कि आपकी शॉप की लैंग्वेज क्या होगी। भाई हमारी शॉप की लैंग्वेज है इंग्लिश, मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, ओके। नाउ विच कंट्री यू कैन यूज़ फॉर योर शॉप रेजिडेंशिया। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ पाकिस्तान के, हमारे जो वो पाकिस्तान में ये जो वो पाकिस्तान में रहते हुए मैं ये शॉप क्रिएट कर रहा हूँ। शॉप की करेंसी क्या रखनी है भाई, USD रखो। USD मतलब यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, राइट। एंड यहाँ पे आपने क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। शॉप नेम क्या होना चाहिए, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है रॉ रश वेयर। बेसिकली पहले मैंने POD के लिए बनाना था, ये एक शॉप क्रिएट करनी थी, लेकिन अब मुझे ये रॉ रश वेयर नहीं चाहिए। सो मैं क्या कहता हूँ, सिंपल आता हूँ ChatGPT पे, आप जाइएगा जेमिनी पे, मेटा AI पे, क्लाउड पे, DeepSeek पे। AI बाद में यूज़ कर लीजिएगा ChatGPT वाला। सो आप यहाँ पे आएँ, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको पहले लॉगिन कर लेता हूँ। पता नहीं ये शायद सिस्टम मैंने काफ़ी देर बाद जो वो ओपन किया हुआ है, अदरवाइज़ मैं जो वो दूसरे PC पे जो वो काम कर रहा होता हूँ। वीडियोस काफ़ी ज़्यादा मैं जो वो छोड़ दी थी बनाना, राइट। सो अब से हमारे चैनल पे कंटिन्यूसली जो है वो लेक्चर्स आया करेंगे, शॉपिफाई के भी, डिजिटल मार्केटिंग के भी। सो यस, चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, बहुत अच्छा कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेगा, राइट। और सो यहाँ पे अब मैं ChatGPT को अपनी दास्तान सुनाता हूँ। आई हैव टू create a Etsy shop for my international clients. Nice. So basically, I can say international. So I have to sell digital products. Now, just need unique names for this. ठीक है। मैं यहाँ पे एक छोटा सा एक प्रॉम्प्ट दिया, रैंडम सा कोई सा भी, एंड देन मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर रहा हूँ। अब देखते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास नेम्स आ रहे हैं, मॉडर्न आ रहे हैं, डिजिटल क्रिएटिव आ रहे हैं, एंड देन यहाँ पे लग्जरी आ रहे हैं। सो मुझे थोड़ा सा चाहिए लाइक क्या नेम दें हम इसको। सो यहाँ पे मुझे नेम कोई पसंद नहीं आया, लेकिन मेरे ब्रेन स्टॉर्मिंग हुई है। सो यहाँ पे हम एक नेम देते हैं AR स्टूडियो, ठीक है। AR स्टूडियो मैं चाह रहा हूँ ये नेम रखना। सो ये कह रहा है लुक्स लाइक AR स्टूडियो ऑलरेडी टेकन। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कोई मुझे और ये सजेशंस दे रहा है। सो इसमें क्या कर सकते हैं हम, AR स्टूडियो बाय हिफ्जुल्लाह, AR स्टूडियो पाकिस्तान। अगर मैं इसको कैपिटल लेटर्स में AR कर दूं एंड देन ये भी नेम लिया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें अच्छा आपने भी ध्यान में रखनी है, जो भी नाम आपने सेलेक्ट करना है पहले देखना है कि वो ऑलरेडी टेकन है कि नहीं। सो यहाँ पे मैंने एक नेम सेलेक्ट किया है, टेकनेस्ट कॉर्नर। सो बेसिकली यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा सर खाया है ChatGPT का, फिर भी मुझे यहाँ पे कोई नेम पसंद नहीं आया था, राइट। सो ब्रेन स्टॉर्मिंग की है। सो आई थिंक सो दिस विल वर्क्स और लुक्स एंड प्रोफेशनल नेम। सो आई थिंक सो नेक्स्ट टेक नेक्स्ट कॉर्नर, ठीक है, मज़े के। एंड देन यहाँ पे हमारा जो वो क्या आ रहा है, हाउ यू विल गेट पेड, राइट। सो यहाँ पे हमारा जो वो एक ऑप्शन आता है कि आपने जो वो पेमेंट्स कैसे लेनी है। सो अभी के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो वो पायनियर का अकाउंट जो वो कनेक्ट है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पहले जब वो ये शॉप बिल्ड कर रहा था लेकिन मैंने छोड़ दी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पायनियर के कस्टमर ID वगैरह, आई थिंक सो ये ब्लर होगी, आपको नहीं नज़र आएगी। सो मेरा पायनियर का अकाउंट कनेक्ट है। सो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे बेसिकली मेरा कनेक्ट है, आपने क्या करना है, यहाँ पे एक दूसरे ब्राउज़र पे आपने पायनियर जो वो वेबसाइट ओपन करनी है, उसको लॉगिन कर देना है। ऑटोमेटिकली इस पेज पे पायनियर कनेक्ट हो जाएगा। समझा रहा है, पाकिस्तान में तो पायनियर है। सो अदरवाइज़ आप इंटरनेशनल लेवल पे देख रहे हैं, आप जब वो वाइस का यूज़ करें बहुत अच्छी चीज़ है। आप पेपाल का यूज़ करें, ठीक है,
मेरी रिकमेंडेशन पेपाल की होती है हमेशा, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली नहीं है। अदरवाइज आप यहाँ पे वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड्स को भी यूज़ कर सकते हैं। सो गूगल पे एंड एप्पल पे, नाउ इट्स अप टू यू। सो यहाँ पे मैंने अपना पायनियर का अकाउंट जो है वो अटैच किया और पायनियर में मेरा जो है वो पाकिस्तानी बैंक जो है वो लगा होगा, राइट। सो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने एक न्यू टैब ओपन करनी है, पायनियर की वेबसाइट ओपन करनी है, उसको लॉगिन कर देना है। आपका यहाँ पे पायनियर ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सेव एंड कंटिन्यू पे जो है वो क्लिक कर रहा हूँ। नाउ यहाँ पे से स्टेप जो है वो मेरे भी स्टार्ट हो रहे हैं। मैं यहाँ पे जो है वो छोड़ दिया था, बिलिंग वगैरह मैंने नहीं थी की। सो पहले क्या होता था, पहले जो है वो $15 हमें पे करना होते थे HC का अकाउंट क्रिएट करने के लिए, लेकिन अब $19 फ़ी हो गई है, ठीक है जी। सो अब हम बिलिंग इन्फॉर्मेशन देते हैं $19 देने के लिए। सो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे स्टूडेंट्स हम दो चीज़ें जो है वो यूज़ कर सकते हैं। या तो हम अपना क्या कहते हैं वीज़ा कार्ड यूज़ करें, या तो हम अपना जो है वो मास्टर कार्ड यूज़ करें पेयोनियर HC की फ़ीस के लिए। सो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप जो है वो मास्टर कार्ड यूज़ कीजिएगा। मास्टर कार्ड इसलिए कि इसका जो वो इंटरनेशनल लेवल पे टैक्स थोड़ा सा कम होता है एज़ कम्पेयर टू वीज़ा कार्ड। अगर तो आपका जो है वो बैंक अकाउंट आपको मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड प्रोवाइड करते हैं, सो दैट्स गुड, आप उनको यूज़ करें और इंटरनेशनल लेवल पे आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो अगर नहीं कर सकते, आपका बैंक अकाउंट जो है वो कहता है कि नहीं आप कर सकते, आप जो है वो सादा पे या नया पे के कार्ड्स यूज़ करें। सादा पे मास्टर कार्ड होगा, नया पे का कार्ड जो है वो वीज़ा कार्ड होगा, ठीक है जी। सो फिर आप जो है वो कर सकते हैं। सो मास्टर कार्ड हमेशा यूज़ कीजिएगा, अगर नहीं है तो वीज़ा कार्ड कर लें, तो थोड़ा सा आपका जो टैक्स बच जाता है। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ चार्जेस जो हैं वो कम लगते हैं मास्टर कार्ड के थ्रू। सो अभी मैं जो है वो अपना मास्टर कार्ड यूज़ करता हूँ। सो यहाँ पे मैं जो वो ये मेरी जो वो डिटेल है मास्टर कार्ड की, एंड देन मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है जी। सो यहाँ पे अब CVV कोड है, सो CVV कोड मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। सो यहाँ पे मैंने जो वो कंट्री नेम दे दिया, यहाँ पे मैंने स्ट्रीट एड्रेस दे दिया। सो बेसिकली स्ट्रीट एड्रेस हम चेंज करते हैं, ये मैं दे देता हूँ हसन गार्डन एंड दिस। सो उसके बाद यहाँ पे सिटी लाहौर हम दे रहे हैं, एंड पोस्टल कोड आप यहाँ पे दे दीजिएगा, ऑप्शनल है। अदरवाइज़ आपने फ़ोन नंबर वगैरह देना, आप वो भी यहाँ पे दे सकते हैं, एंड ऑप्शनल है। और उसके बाद यहाँ पे अब हमारा कार्ड नंबर आ रहा है, यहाँ पे हमारा CVV कोड आ रहा है। CVV कोड बेसिकली हमारे स्टूडेंट्स को जल्दी नहीं मिलता। सो अगर तो आपका फिजिकल कार्ड है तो कार्ड की बैक साइड पे उसको घुमाएंगे तो 3 डिजिट्स का CVV कोड होता है। अगर तो आपका वर्चुअल कार्ड है तो मोबाइल ऐप की जो एप्लीकेशन होती है मोबाइल की, आप उसको ओपन करेंगे, वहाँ पे आपको CVV कोड मिल जाएगा, ठीक है जी। सो ये सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड करता हूँ, एंड देन यहाँ से हम क्या करते हैं, $19 जो है वो पे करने जा रहे हैं। सो $19 तो फ़ी किसकी होगी, हमारे HC की, ठीक है। ये $19 अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास $19 बनते हैं, 5280 रुपये, ठीक है, समथिंग, ठीक है। सो हो सकता है ये रेट जो है वो आप तब वीडियो देख रहे हो, ये रेट ऊपर हो या नीचे हो डॉलर का। सो अभी के लिए $19 इतने बनते हैं, 5280, ठीक है। ये फ़ी तो हमारे जो है वो सादा पे के अकाउंट में या मास्टर कार्ड में तो होने चाहिए, क्योंकि मैं मास्टर कार्ड यूज़ करूँ, सादा पे का कार्ड यूज़ कर रहा हूँ, ये फ़ी होनी चाहिए। प्लस सिर्फ ये फ़ी नहीं होगी, प्लस आपको क्या करना है, आपने जो है वो मास्टर कार्ड या सादा पे की जो ट्रांजैक्शन फ़ीस है इंटरनेशनल लेवल पे वो भी साथ रखनी है। अदरवाइज़ आपका जो है वो अकाउंट क्रिएट नहीं होगा, आपकी जो है वो फ़ी डिडक्ट ही नहीं होगी। सो ये देखें, मैं यहाँ पे जो है वो एक चीज़ सर्च करता हूँ, व्हाट परसेंटेज आ सादा पे चार्ज फॉर इंटरनेशनल पेमेंट्स। सो यहाँ पे देखें 6% जो है वो ट्रांजैक्शन का जो है वो लेता है, ठीक है। अब हमारी जो है वो $19 हैं, $19 का 6% आप निकाल लें कितना होता है। उसके बाद एडिशनली अगर तो आप जो है वो 800 रुपये से ज़्यादा का बिल जो है वो कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो एक फ़िक्स अमाउंट जो है वो कटेगी, वो है 55 रुपीज़, ठीक है, ये फ़िक्स है। सो ये भी आपको रखने हैं 55 रुपीज़, एंड 6% जो है वो टैक्स, ये भी आपको जो है वो रखना है, एंड होल्डिंग टैक्स ऑल्सो अप्लाई। अगर तो आप टैक्स फाइलर हैं तो 5%, अगर तो आप नॉन फाइलर हैं तो 10%। सो ये चार्जेस आपको जो है वो अपने कार्ड में रखने हैं, फ़ी रखनी है। फिर आप ये $19 पे करेंगे, सिर्फ $19 जो है वो कार्ड में रख के यहाँ पे ट्राई नहीं करनी है आपने, तो आपका जो वो फ़ी डिटेक्ट नहीं होगी, चार्ज नहीं होगी। सो मैं यहाँ पे रिव्यू सेटअप एंड फ़ी कंटिन्यू कर रहा हूँ, एंड ये क्या कह रहा है, अप्रूव पेंडिंग होल्ड फॉर 1 टाइम सेटअप फ़ी। सो ये बेसिकली 1 टाइम फ़ी होती है। सो यहाँ से मैं अप्रूव एंड होल्ड एंड कंटिन्यू पे जो क्लिक कर रहा हूँ, एंड लेट्स से हमारे पास जो वो हमारे कार्ड से अमाउंट चार्ज होती है कि नहीं होती। ओके, सो यहाँ पे हो चुकी है, पेंडिंग होल्ड हमारे पास आ गया है।
बेसिकली यहाँ पे क्या है, बेसिकली ज्वाइन एटसी प्लस टुडे गेट आ USD $19, ठीक है। अब ये कह रहे हैं आप मुझसे एटसी प्लस ले लो। एटसी प्लस का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल हमारे पास व्हाट्सएप होता है, व्हाट्सएप बिजनेस हम जो है वो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन व्हाट्सएप बिजनेस प्लस भी एक होता है। उसमें क्या होता है, उसमें हम जो है एड्स वगैरह लगा लिए, उस पर हमने जो है वो आइकन्स वगैरह चेंज कर लिए, थीम्स वगैरह कस्टमाइज़ कर लिए, मतलब मल्टीपल काम हम कर सकते हैं। सो अब व्हाट्सएप भी हमारा पेड की तरफ जा रहा है, सो वो क्या होगा, प्लस फीचर होगा। सो यहाँ पे भी एटसी पे हम सारे काम कर सकते हैं, लेकिन एटसी प्लस पे क्या होगा, ये सारी चीज़ें हमारे पास जो है वो मिलेंगी, ठीक है। You will unlock extra savings, essential tools designed to help you attract more buyers, मतलब आप ऐसे ऐसे टूल्स को यूज़ कर सकेंगे जो अपने बायर्स को अट्रैक्ट कर सकें एंड आप जो वो एक्स्ट्रा सेविंग वगैरह कर सकेंगे। सो कितनी अभी के लिए फ़ी आ रही है? $5 आ रही है, और अगर ये नहीं तो डायरेक्ट हमारी जो वो $19 ये भी होनी थी, लेकिन मैं कह रहा हूँ आई डोंट वांट दिस एक्सक्लूसिव ऑफर, मुझे ये नहीं चाहिए, राइट। सो मैं यहाँ पे अब क्या कर रहा हूँ, सेव एंड कंटिन्यू पे जो वो क्लिक कर रहा हूँ। यू हैव ऑलरेडी सेटअप 2-factor ऑथेंटिकेटर via SMS, राइट। सो ये मैंने पहले आपके सामने जो है वो लगाया हुआ था, सो इसकी ज़रूरत ही नहीं। नाइस जॉब एंड यू कैन गो अहेड एंड ओपन योर इफ यू वांट अपडेट प्रेफरेंसेस, ठीक है। मैं यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। सो लेट्स सी, पाकिस्तान में रहते हुए इस तरह से आपने जो वो अपने एटसी का सेलर अकाउंट बनाना है, एटसी की शॉप बनानी है, ठीक है। ये हमारी शॉप जो है वो रेडी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। सो ये कह रहा है हुर्रे, नेक्स्ट टेक कॉर्नर इज़ ओपन फॉर बिजनेस, हम अपना बिजनेस कर सकते हैं यो, राइट। सो एक्सप्लोर योर शॉप मैनेजर एंड रिव्यू व्हाट कैन बी सोल्ड ऑन एटसी। सो ये हम बाद में करेंगे, अभी हम एक्सप्लोर करते हैं। वेलकम टू शॉप मैनेजर, आई अंडरस्टैंड, ठीक है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो है वो हमारे शॉप का या हमारे जो है वो बिज़नेस अकाउंट, सेलर अकाउंट का जो है वो सारा डिटेल में जो है वो आ रहा होता है, स्टैट्स आ रहे होते हैं कि रेवेन्यू कितना हो गया, ऑर्डर्स कितने आ गए, विजिट लोगों ने कितने किया, टोटल व्यूज़ कितने आ रहे हैं। सो यहाँ पे लिस्टिंग्स आ रही होंगी हमारी, यहाँ पे मैसेजेस आ रहे होंगे, ऑर्डर हिस्ट्री आ रही होगी, यहाँ पे एटसी सर्विसिबिलिटी आ रही होगी, स्टैट्स आ रहे होंगे। फाइनेंस को मैं मैनेज कर सकता हूँ, मार्केटिंग कर सकता हूँ, हेल्प ऐप्स को लगा सकता हूँ। सो बेसिकली यस, हमारे जो है वो एटसी का जो है वो अकाउंट क्रिएट हो चुका है, ठीक है, पाकिस्तान में रहते हुए सेलर अकाउंट, ठीक है जी। सो यहाँ पे अभी आप जो है वो इसकी जो है वो कंप्लीट एसईओ कीजिएगा। आई होप सो अगला लेक्चर में एसईओ का जो है वो लेकर के आऊँ कि आपने अपनी शॉप की एसईओ कैसे करनी है, आपने अपनी शॉप को कस्टमाइज़ कैसे करना है अपने जो वो कस्टमर्स के लिए। सो आई होप सो ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा कि जिसमें पाकिस्तान में रहते हुए ही हमने अपना एटसी का सेलर अकाउंट जो है वो बनाया है, सारे फीचर्स आपको मैंने बताए हैं, ठीक है। सो अभी मेरा मोबाइल फ़ोन जो है वो ये ट्राइपॉड पे है, अदरवाइज़ मैं आपको जो है वो फ़ी बताता कि कितनी जो वो चार्ज हुई है एक अकाउंट को जो वो क्रिएट करने में। सो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। सो अब जो वो हमारा डिजिटल प्रोडक्ट्स का बिज़नेस जो वो स्टार्ट होने लगा है। सो आज के लेक्चर से फ़ायदा हुआ तो एक दुआ कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह एंड थैंक यू सो मच।